हमने जो विषय लिया है वो है संसार सुखमय करना ही परमार्थ है। संसार को सुखमय करने के लिए मैंने संगीत की उपमा दी थी, और संगीत में जैसे 7 स्वर हैं वैसे ही जीवन संगीत के भी 7 स्वर मैंने बताए। उनमें से पहला स्वर हमने विश्व विस्तार पूर्वक देखा। परिवार ये स्वर भी हमने विस्तार पूर्वक देखा। अब हमें शरीर और इंद्रिय, इन दोनों की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि शरीर और इंद्रिय ये दोनों विषय मैं साथ में ले रहा हूं। उसका कारण है कि उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए, परंतु उन्हें हम अलग अलग तरीके से हम जानेंगे। हमारा शरीर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है। महत्वपूर्ण स्वर हमारे जीवन संगीत का है। और ये स्वर कितना महत्वपूर्ण है, ये स्वर इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर संपूर्ण जीवन निर्भर है। संपूर्ण जीवन, यानी संक्षेप में कहें तो ये जो शरीर है, वो शरीर यदि न हो, शरीर का महत्व कितना है वो देखिए। शरीर यदि नहीं तो कुछ भी नहीं, शरीर यदि नहीं तो कुछ भी नहीं, और शरीर यदि है तो सब कुछ है। इस बात को यदि हम ध्यान में लें तो शरीर है इसलिए ईश्वर है, धर्म है, जाति है, पंथ है, संप्रदाय है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर हैं, परिवार है, राष्ट्र है, विश्व है, सब कुछ है। यानी यदि शरीर है तो सब कुछ है। अब शरीर को आप माइनस कर दें तो इनमें से क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। यदि आपने शरीर को माइनस किया यानी घटा दिया जीवन से, तो क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता। उल्टा कुछ भी नहीं बचता, ऐसा कहने के लिए भी कुछ भी नहीं बचता। ऐसी मजे की बात है। कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर का इतना महत्व है, परंतु हमें शरीर का महत्व समझ में ही नहीं आता। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। शरीर को यदि हम देखें तो शरीर यानी परमार्थ के आड़े आने वाला शत्रु है, ऐसी धारणा लोगों में बनी हुई है। शरीर संसार को सुखमय करने के भी आड़े आने वाला रोड़ा है, ऐसी धारणा लोगों में बन गई है। उसका परिणाम यह हुआ है कि शरीर को दुख देना, शरीर को तकलीफ देना, शरीर को कष्ट देना, शरीर को पीड़ा देना, ये सभी चीजें तपश्चर्या के नाम पर शुरू हो गई। आपको ईश्वर चाहिए तो तपश्चर्या कीजिए। तपश्चर्या करनी यानी क्या करना है? शरीर को दुख देना है, शरीर को तकलीफ देनी है, शरीर को कष्ट देना है। इसीलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, कर्मति करवरी देहासी दंडन, कर्मति करवरी देहासी दंडन करिता समान नये नामा। कि ये तपश्चर्या के नाम पर शरीर को तकलीफ देने का जो प्रकार है, वो प्रकार हमारे देश में और अन्यत्र लोगों के मन में इतनी गहराई से बैठ गया है कि जिसे हम व्रत उपवास कहते हैं, वो भी तप का ही एक प्रकार है। स्त्रियां उपवास करती हैं, वो भी तप का ही एक प्रकार है। और इसलिए ये उपवास, अनशन करना, तीर्थ यात्रा करना, व्रत अनुष्ठान करना वगैरह वगैरह सारी जो चीज़ें हैं, वे शरीर को कष्ट देने के लिए हैं, शरीर को दुख देने के लिए हैं, तपश्चर्या के नाम पर। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि नंगे पैर, कड़ी धूप में नंगे पैर चलकर जाना यानी परमेश्वर की बड़ी उपासना है,
ऐसे भ्रम में हैं। ऐसे अनेक लोग मैंने देखे हैं और कुछ संप्रदाय देखे हैं, जिन संप्रदायों में लोगों को यदि दर्शन करने जाना हो, साधु के कहिए या ईश्वर के कहिए, तो उसके लिए उन्हें नंगे पैर जाना पड़ता है, और वो भी कड़ी धूप में। फिर वो चाहे कंकड़ हो या कांच हो या कुछ भी हो। कहने की बात यह कि ये सभी प्रकार जो हैं जीवन विद्या को अमान्य है। ये सभी प्रकार जीवन विद्या को अमान्य है। जीवन विद्या कहती है कि इस शरीर की कीमत आपको समझ में नहीं आई, और इसलिए आप इस शरीर को तकलीफ देने निकले हो तपश्चर्या के नाम पर। पेड़ के नीचे बैठकर आंखें मूंद लेना कि हो गई तपश्चर्या, ये कितनी बड़ी तपश्चर्या कर रहा है, ऐसा लोग समझने लगते हैं। साधु बनने के लिए हमारे देश में समय नहीं लगता, बाबा बनने के लिए समय नहीं लगता, केवल एक पेड़ के नीचे बैठना है, वो भी केवल आंख मूंद कर। ऐसा करते ही लोग आपके चरण में सिर झुकाने लगेंगे, नमस्कार करने लगेंगे, मिठाइयाँ रखेंगे, नारियल रखेंगे, बहुत कुछ करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सारे जो प्रकार हैं वे जीवन विद्या को अमान्य है। जीवन विद्या कहती है कि ये जो शरीर जो है, ये शरीर आप जैसा समझते हो वैसा नहीं है। वो शरीर, इस घटक के विषय में मैं जितना अधिक सोचता हूं, द मोर आई थिंक ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, द मोर आई एम अमेज्ड। अर्थात इस शरीर के विषय में मैं जितना अधिक विचार करता हूं, उतना ही अधिकाधिक मैं आश्चर्यचकित होता हूं। ये शरीर कितना डिवाइन है, ये शरीर कितना दिव्य है, इसका एहसास मैं इस शरीर के विषय में जितना अधिक विचार करता हूं, उतना ही मुझे इस शरीर के दिव्यत्व का एहसास मेरे भीतर निर्माण होता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि शरीर दिव्य है। ये हमें समझ न आने के कारण हमने इस शरीर का अनादर अब तक किया, शत्रु मानकर, फिर संसार में भी शत्रु और परमार्थ में भी शत्रु। और इस प्रकार हमने इस शरीर की तरफ अत्यंत संकुचित दृष्टि से, अत्यंत गलत दृष्टि से हमने इस शरीर की तरफ देखा, और मुझे ये दिखाई दिया कि इन बातों का और परमार्थ का, देवधर्म का कुछ भी संबंध नहीं, एक तिनके जितना भी संबंध नहीं। ऐसा कहें तब भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसलिए इस शरीर के बारे में विचार वास्तविकता की दृष्टि से नहीं किया तो शरीर कैसे दिव्य है यह आपको समझ नहीं आएगा। दिव्य जो शब्द है, अब हम देव शब्द कहते हैं। देव ये शब्द कहां से आया? दिव्य इस धातु से देव शब्द आया है। और इसलिए हम ईश्वर को ढूंढने के लिए, ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए सभी लोग कहां कहां जाते हैं। कोई गुफा में जाता है, कोई संन्यास लेता है, कोई साधु बनता है, कोई तीर्थ यात्रा करता है, कोई व्रत उपवास करता है, कोई विभिन्न प्रकार की अर्थहीन, बिना मतलब की चीजें लोग करते हैं। जीवन विद्या कहती है कि जो तुम्हारे पास है उसे ही यदि तुम ढूंढते रहोगे तो कितना ढूंढने पर तुम्हें वो मिलेगा। जीवन विद्या कहती है कि आपके पास, आप जो चाहते हो वो आपके पास ही है, और वो निकट होते हुए भी उसकी उपेक्षा करते हुए उसे ढूंढने निकलोगे, यानी ईश्वर। तो ईश्वर को कितना ढूंढने पर आपको ईश्वर मिलेगा? जो आपके निकट है उसे आप कितना ढूंढोगे दूर दूर तक जाकर कि वो मिल जाएगा। इसलिए जीवन विद्या कहती है कि तुम्हें यदि ईश्वर को ढूंढना हो तो वो तुम्हारे निकट ही है। ये सभी संतों ने भी कहा है। देव जवळी अंतरी, भेटी नाही जन्मवरी, दृष्टी विश्वाची चुकली, मूर्ती त्रैलोकी संचरी, भाग्य आले संतजन, झाले देवाचे दर्शन, तुका म्हणे संत, पूर्ण करीती मनोरथ। अब मजे की बात यह है
कि देव जवळी अंतरी, ईश्वर पास में है, बिल्कुल पास है, अत्यंत निकट है। और ऐसा होने पर भी हम ईश्वर को ढूंढने कहां कहां जाते हैं? दूर 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 जाते हैं। तीर्थ यात्रा यानी कितने दूर जाते हैं हम? कोई रामेश्वर जाता है, कोई काशी जाता है, कोई द्वारिका जाता है, कोई जगन्नाथपुरी जाता है, कोई कहीं जाता है, हिमालय जाता है। ये सब जो चल रहा है उससे जीवन विद्या सहमत नहीं। जीवन विद्या ऐसा नहीं कहते कि तीर्थ यात्रा मत कीजिए, तीर्थ यात्रा कीजिए। नामदेव महाराज ने, ज्ञानदेव महाराज ने तीर्थ यात्राएं की, परंतु उन्होंने जो तीर्थ यात्राएं की वे ईश्वर को पाने के लिए नहीं की, परंतु देश देखने के लिए उन्होंने तीर्थ यात्राएं की। देश के लोगों से मिलने के लिए, लोगों के बीच में जाने के लिए संतों ने तीर्थ यात्राएं की। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए संत बार बार दोहराते हैं कि आप यदि ईश्वर को पाना चाहते हो तो आप यहां वहां मत भागिए। ईश्वर कहां है? तुम्हारे बिल्कुल निकट है। ईश्वर कितने निकट है? वो तुम्हारे इतने निकट है कि उससे अधिक निकट अन्य कुछ भी नहीं है। देही असोनिया देव, वृथा फिर तो निर्देव। देवा से अंतर्यामी, व्यर्थ हिंडे तीर्थग्रामी। नाभी मृगाचे कस्तुरी, व्यर्थ हिंडे वनांतरी। दुधी असता नवनीत, नेणे तयाचे मथित। तुका संगे मूढ़ जना, देही देव का पाहना। अर्थात आपको यदि ईश्वर को प्राप्त करना हो तो देही देव का पाहना कहा है। देही देव का पाहना के दो अर्थ हैं। देही देव का पाहना, इसमें दो अर्थ हैं। एक, देह के भीतर आंखें मूंद कर ईश्वर को देखिए, ये एक। और दूसरा अर्थ, देह के स्थान पर ईश्वर को देखिए, ये दूसरा अर्थ। दूसरा अर्थ, देह के स्थान पर ईश्वर देखिए, ये दूसरा अर्थ। और इसलिए ये शरीर साक्षात परमेश्वर है, ऐसा मैंने जो कहा है उस पर मैंने एक किताब भी लिखी है, शरीर साक्षात परमेश्वर है। परमेश्वर का साक्षात्कार हो इसलिए लोग विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं और प्रयास करते हैं। जीवन विद्या कहती है कि शरीर ये साक्षात आकार है ईश्वर का। शरीर ये साक्षात आकार है ईश्वर का, और इसलिए शरीर ये ईश्वर का साक्षात्कार है। अब ईश्वर का साक्षात्कार का अर्थ क्या है? कि साक्षात ईश्वर ही देह रूप में, देह रूप में, शरीर रूप में प्रकट हुआ है। जो अव्यक्त था वो व्यक्त हो गया, जो निर्गुण था वो सगुण हो गया, जो अदृश्य था वो दृश्य हो गया, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था वो दिखाई देने लगा। और इसलिए ये जो परमेश्वर है, ये जो ईश्वर है, वो शरीर के रूप में ही हमारे पास है। और इसलिए शरीर के स्थान पर ही देही देव का पाहना, अर्थात आंखें मूंद कर भी यदि देखोगे तब भी आपको भीतर ही ईश्वर दिखाई देगा, और आंखें खुली रखकर भी यदि देखोगे तब भी आपको ईश्वर ही दिखाई देगा। तो शरीर के स्थान पर भी दिखाई देगा और विश्व में भी दिखाई देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा ये जो शरीर है वो शरीर कितना महत्वपूर्ण है, ये मुझे बताना है। शरीर कितना महत्वपूर्ण है। आज देह बुद्धि के नाम पर शरीर का अनादर होता है। शरीर का ध्यान रखो तो लोग कहते हैं ये देह बुद्धि है, यानी शरीर का ध्यान रखने की बात देह बुद्धि में आ जाती है। और देह बुद्धि यानी हम किसी को अपशब्द बोलते हैं संसार में, प्रपंच में जैसे हम अपशब्द बोलते हैं, वैसे ही परमार्थ में देह बुद्धि एक अपशब्द है। तो देह बुद्धि का जो अर्थ है उसमें देह का संबंध और उस देह बुद्धि का संबंध जरा सा भी नहीं है। देह बुद्धि में देह का संबंध बिल्कुल भी नहीं है। परंतु देह बुद्धि शब्द से लोगों को ऐसे गलतफहमी हो गई है कि देह बुद्धि में देह ही बुरा है, और इसलिए आज लोग तपश्चर्या के नाम पर देह को तकलीफ देने का प्रयास करते हैं। अब देह बुद्धि में वास्तविक संबंध जो है वो संबंध दो स्थानों पर आता है। एक संबंध है माया,
और दूसरा संबंध है समाज। गौर कीजिए, दो स्थानों पर संबंध आता है कि हमारे भीतर जो देह बुद्धि उत्पन्न होती है, मनुष्य के भीतर जो देह बुद्धि उत्पन्न होती है, उसका कारण देह नहीं, उसका कारण माया है। माया यानी क्या? माया यानी जिस जिसके कारण हमें अपने आप का विस्मरण होता है, उसे माया कहते हैं। जिसके कारण हमें अपने स्वरूप का विस्मरण होता है, उसे माया कहते हैं। अब किस कारण हमें विस्मरण होता है, ये कोई भी नहीं बता सकता, या आज तक कोई भी नहीं बता पाया कि मनुष्य को स्वरूप का विस्मरण किस कारण होता है। स्वरूप का विस्मरण होता है, इस बात को हम अनुभव कर सकते हैं, यह हमें अवश्य पता है, परंतु वो भी किसी के बताने पर पता चलता है। यानी सद्गुरु कहें, संत कहें, विचारवंत कहें, साधु कहें, ऋषि मुनि कहें, इनके बताने पर हमें समझ में आता है। अर्थात बताने के पश्चात भी सबको समझ में नहीं आता, ये अलग बात है, परंतु थोड़ा बहुत जो भी समझ में आता है कि हमें अपने स्वरूप का विस्मरण हुआ है, ये यदि कोई बताए तो ही समझ में आता है, वरना वो भी समझ में नहीं आता। और इसलिए मनुष्य को अपने स्वरूप का विस्मरण हुआ है, यही पता नहीं। और ये पता नहीं तथा उसे किसी ने बताया तो मंजूर होगा वैसा भी नहीं, हजम तो बिल्कुल नहीं होगा, पसंद भी नहीं आएगा। और इसलिए शरीर के भीतर मेरे पहले बताए अनुसार हमें ईश्वर का विस्मरण होता है। उसका संबंध देह से नहीं, उसका संबंध माया से है। और इसलिए माया को परमार्थ के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। दूसरी बात है समाज। ये जो समाज है, इस समाज के द्वारा हमें बचपन से जो संस्कार मिलते हैं, बचपन से यानी कब से? तो हमारा जन्म होने के पश्चात जिस दिन हमारा नाम रखा जाता है, उसे नामकरण कहते हैं। नामकरण विधि, इतने बड़े नाम से इस संस्कार का उल्लेख किया जाता है। तो ये जो नामकरण होता है उस दिन, यानी जिस दिन हमें इस शरीर को जो नाम दिया जाता है, वो नाम मिलते ही उसके साथ पिता का नाम, उसके साथ उपनाम, उसके साथ उसका धर्म, उसके साथ वर्ण, उसके साथ जाति, उसकी उपजाति, उसका कुल, उसका गोत्र, हजारों बातें। उन हजारों बातों की मैं सूची नहीं बनाऊंगा, क्योंकि सूची बनाई तो हनुमान जी की पूंछ जितनी होगी। ये सब कुछ आकर उससे चिपक जाता है। एक नाम रखने के साथ ही ये सारी बातें आकर उससे चिपक जाती हैं। इसके अलावा भी और कई बातें आकर उससे चिपक जाती हैं संस्कार के नाम पर। मेरा धर्म श्रेष्ठ, दूसरों का धर्म कनिष्ठ, मेरा ईश्वर सच्चा, दूसरों का ईश्वर झूठा, हमारे धर्म में शामिल होंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, आपके धर्म में आप रहोगे तो आपको नरक मिलेगा। इस प्रकार की बहुत ही गलत धारणाएं, झूठी धारणाएं, बालिश धारणाएं लोगों के मन में बैठ गई हैं, वो भी संस्कार के ही नाम पर। यानी जब आपको नाम दिया जाता है, उस नाम के साथ ही अन्य हजार चीजें आकर आपसे चिपक जाती हैं। और ये जो बातें चिपकती हैं, उनके कारण भी हम जो अपने स्वरूप का मूलतः विस्मरण हुआ है हमें, और वो अधिक सीमेंट कंक्रीट बन जाता है। यानी जैसे फेविकॉल की मदद से किसी चीज को चिपका दिया जाए, वैसे ही ये सब हमसे चिपका हुआ है। धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय, कुल, गोत्र, ये सभी बातें जो हैं वे हम पर लगे हुए हैं, स्टिकर्स हैं। हमें स्टिकर्स लगे हुए हैं। आज इतने स्टिकर्स हम पर लगाए गए हैं कि असल में मूल शरीर ही दिखाई नहीं देता, दिखाई देते हैं केवल स्टिकर्स। आप किसी से भी मिलोगे तो आइए गोविंद राव कहेंगे, उसे वो गोविंद राव किस धर्म का है, किस जाति का है, उसका नाम, उसका अपना रिलेशन, ये सब उसके दिमाग में आ जाएगा। परंतु वो एक शरीर है, परमेश्वर का शरीर है। जे जे भेटे भूत तेते जानीजे भगवंत, इस दृष्टि से भी उस तरफ देखेगा ही नहीं। वो तो जाने ही दीजिए, परंतु उसे मनुष्य की तरह भी नहीं देखेगा।
उसे मनुष्य की तरह भी वो नहीं देखेगा। उसे वो देखेगा तो ऐसे कि वो कौन है हमारा, वो हमारी जाति का है क्या, वो हमारे धर्म का है क्या, वो हमारे संप्रदाय का है क्या, क्या वो हमारा रिश्तेदार है। इस प्रकार उसकी तरफ देखा जाता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रथम मूलतः मरकट, ऊपर से शराब पी, ऊपर से बिच्छू ने काट लिया, उसी में दिमाग खराब हो गया है। अर्थात वो बंदर, उस बंदर की कहानी ज्ञानेश्वर महाराज ने बताई थी कि एक बंदर था। बंदर तो मूलतः मरकट, ऊपर से किसी ने उसे शराब पिला दी, उसी हालत में उसे बिच्छू ने काट लिया, ऊपर से उसका दिमाग खराब हो गया। अब ये बंदर कितना उछलेगा ये बताइए। ये बंदर इतना नाचेगा कि उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। वैसे ही मनुष्य का है। मनुष्य मूलतः मरकट अर्थात अज्ञानी, मूलतः उसे अपने स्वरूप का विस्मरण हो चुका है। अज्ञानी का अर्थ उसे अपने स्वरूप का मूलतः विस्मरण हो चुका है। उसमें उसे बिच्छू ने काट लिया है अंधविश्वास के। ऊपर से उसने शराब पी, यानी जिसे हम दैववाद कहते हैं, वो दैववाद रूपी शराब उसने पी। ऊपर से उसका दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब किस कारण हुआ? अहंकार के कारण उसका दिमाग खराब हो गया। अब ये सब जो चल रहा है, इसे यदि हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि मनुष्य अपने शरीर की ओर किस तरह देखता है। ये हमारी समझ में आएगा कि मनुष्य शरीर की ओर शरीर की तरह देखता ही नहीं। उसके भीतर जो दिव्यत्व है उसे भी नहीं देखता, उसके भीतर जो देवत्व है उसे नहीं देखता, ईशत्व है उसे नहीं देखता, डिविनिटी जो है उसे नहीं देखता। तो फिर वो देखता क्या है? वो देखता है धर्म, वर्ण, जाति, पाति, कुल, गोत्र, ये सभी चीजें वो देखता है। और उसमें से मनुष्य मनुष्य में भेद उत्पन्न होता है, दुजा भाव उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, तिरस्कार उत्पन्न होता है, शत्रुता उत्पन्न होती है। उनमें से फिर दंगे फसाद होते हैं, उनमें से फिर युद्ध लड़ाइयाँ होती हैं। और डिविनिटी रहती है एक तरफ, दिव्यत्व रहता है एक तरफ, ईश्वर रहता है एक तरफ, धर्म रहता है एक तरफ, और देव धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, उसकी सीमा नहीं होती। इतिहास यदि हम देखें तो ये सभी बातें हो रही हैं, ऐसा हमें दिखाई देगा। इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि इस शरीर की ओर, शरीर जैसा है वैसा ही उसे देखना सीखो। शरीर के भीतर जो दिव्यत्व है उस दिव्यत्व को देखना सीखो। और इस शरीर के भीतर का दिव्यत्व यदि देखना आप सीखोगे तो शरीर साक्षात ईश्वर का आकार है, और इसलिए शरीर ईश्वर का साक्षात्कार है। यह आपकी समझ में आएगा। और इसलिए शरीर की तरफ आपको कैसे देखना है? इस दृष्टि से देखना है या आप आज तक देखते आए हो उस दृष्टि से देखना है? यह तुम पर निर्भर है, क्योंकि तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा भी
निरंतर